Hello, good morning to all. So now in this class we discuss about stability factors and bias stabilization. So for this in last class we discussed about Q point. So what is Q point? It is a zero signal value of IC and VC. मीन्स Q पॉइंट जो है वो IC और VC की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है. ठीक है. तो व्हाट इज IC? IC इज इक्वल टू कलेक्टर करंट and equation of collector current is beta IB plus 1 plus beta ICBO. This is collector current. It means कि Q point जो है it should be in the middle. अगर Q point ऊपर जा रहा है प्रॉब्लम है, ट्रांजिस्टर गोस इनसाइड ऑफ सैचुरेशन रीजन. अगर Q point नीचे जा रहा है दिस इज अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ट्रांजिस्टर गोस इनसाइड ऑफ कट ऑफ रीजन. तो Q point हमारा मिडिल में होना चाहिए. तो अगर Q पॉइंट वेरी कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो Q पॉइंट मीन्स IC और VC की वैल्यू. तो Q पॉइंट अपनी पोजीशन कब शिफ्ट करेगा, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा. अगर IC चेंज हो गया तो Q पॉइंट चेंज हो गया. तो नाउ IC इज दिस. तो IC किस किस पे डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट इज द ICU. अगर ये करंट चेंज हो गई, ये करंट द सोर्स ऑफ दिस करंट टेम्परेचर. टेम्परेचर तो हमेशा प्रेजेंट रहता है. इफ टेम्परेचर चेंज दिस करंट विल बी चेंज. इफ दिस करंट विल बी चेंज IC चेंज. और Q पॉइंट हमारा हो गया अनस्टेबल, ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया. तो ट्रांजिस्टर भी हमारा अनस्टेबल हो गया. इट मे बी गोस इनटू सैचुरेशन और कम्स इनटू अ कट ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग दिस. सेकेंड थिंग, इट डिपेंड अपॉन द बीटा की वैल्यू अगर चेंज हो गई. बीटा इज अ कांस्टेंट बट सम टाइम्स की ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, तो हो सकता है उसकी बीटा चेंज हो. तो बीटा अगर चेंज हो गई देन IC चेंज. IC चेंज तो Q पॉइंट बिकम अनस्टेबल. दैट इज प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग इज दैट कि VE it is voltage between base and emitter. We know कि this is again a function of temperature. We studied that कि dB by dt is a minus 2.5 millivolt per degree centigrade. Means when we increase the temperature, this voltage, base emitter voltage change by minus 2.5 millivolt here, minus 2 millivolt per degree centigrade. So means it is again a function of temperature. If दिस विल बी चेंज तो इट फर्दर चेंज इनपुट करंट IB. अगर इनपुट वोल्टेज चेंज हो गए तो इनपुट करंट IB भी चेंज हो जाएगी. तो मीन्स दीज आर द फैक्टर B, बीटा एंड लीकेज करंट. दे मे ऑल मेक्स आवर Q पॉइंट अनस्टेबल. तो वी वाना Q पॉइंट शुड बी इन द मिडिल एंड these 3 points are making Q points oscillate between saturation and cutoff. So we need stabilizations. So this is a topic is known as bias stabilization. Now here, now topic is the bias stabilization. एग्जाम में आता what is bias stabilizations. So there is a proper definition: the maintenance of operating point stable. ऑफकोर्स स्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज आप स्टेबल कैसे हो सकता है व्हेन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर. से बताया कि वो टेम्परेचर वेरिएशन मतलब ICBO अगर चेंज होता है तो कम IC चेंज हो जाएगा. तो ICBO पे डिपेंड ना करे IC की वैल्यू, और बीटा पे डिपेंड ना करे. तो हमें क्या करना है कि हमें ट्रांजिस्टर को क्या ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू ना तो लीकेज करंट पे डिपेंड करें, ना ट्रांजिस्टर पैरामीटर सच एस बीटा और BE वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर. अगर इससे इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर इज स्टेबलाइज. तो दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स स्टेबल. तो स्टेबल कैसे होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर. पैरामीटर हमारे कौन कौन से हैं, बीटा एक पैरामीटर है और BE, और टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है ICB. तो अभी हमने डिस्कस किया था अगर ये चेंज हो गया तो Q पॉइंट अनस्टेबल हो गया, इज नोन एज स्टेबलाइजेशन. तो स्टेबलाइजेशन का एक रोल है कि इन तीनों पॉइंट के वेरिएशन को कम करना. नाउ क्वेश्चन इज दिस, एग्जाम में आता है व्हाट इज द नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन. तो फर्स्ट नीड इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कलेक्टर करंट IC. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कलेक्टर करंट IC. तो व्हाट इज IC? IC इज इक्वल टू बीटा IB 1 प्लस बीटा प्लस ICBO. तो वी नो दैट कि इफ दिस वैल्यू चेंज ICO और ICBO लगभग सेम चीज़ें हैं. तो अगर हमारा ICO चेंज हो गया तो
कलेक्टर करंट चेंज हो गया। आईसीयू का सोर्स क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर करंट आईसीयू चेंज हो जाता है एंड आईसीयू फर्दर चेंज आईसी, और आईसी अगर चेंज होगा तो हमारा क्यू पॉइंट भी चेंज हो गया। अगेन दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर बीटा चेंज हो गया, आईसी चेंज हो गया, आईसी चेंज हो गया तो अगेन क्यू पॉइंट बिकम अनस्टेबल। बेस एमिटर, voltage between base emitter is again a function of temperature. The value of when VB change, it is depend upon the temperature. Then value of IC change, the Q points become unstable. This is a requirement of to make transistor bias stabilize. Because value of IC will depend upon the temperature. When ICO change, beta change, V change, all these three are a function of temperature. Now second is individual variation of transistor parameter. So we require transistor stabilization because all the transistor is having a different parameters. For example, we have one circuit. In this circuit, this IC, कोई एक ट्रांजिस्टर खराब हो गया, तो if we replace this transistor with another transistor of same family, same company, same manufacturer, तो it is not possible कि there are two transistor of same family are having a same value of beta. मीन्स कोई एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पे ख़राब हो गया हमारा, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने उस ट्रांजिस्टर की जगह पे सेम उसी फैमिली का, उसी मैन्युफैक्चरर का, उसी सीरीज़ का हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया। ठीक है, तो बट हमें पता है कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नो टू थिंग्स विच इज़ हैविंग ऑल द वैल्यूज़ आर सेम्स। तो अगर हमने सेम फैमिली का भी अगर हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएं तो भी उनका बीटा का वैल्यू चेंज होता है। अगर बीटा चेंज हो गई तो देन कलेक्टर करंट चेंज हो गया, कलेक्टर करंट चेंज हो गया, क्यू पॉइंट बिकम अनस्टेबल। तो बीटा चेंज होता है और बीई, दीज आर फंक्शंस। ये डिपेंड करता है कि अगर एक फैमिली का तो भी बीटा बी की वैल्यू चेंज होगी। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट वाई वी रिक्वायर अ टेम्परेचर bias stabilization. Now third is a thermal run. Again this is very important, 2 नंबर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज थर्मल रन में। तो वी ओनली ड्रा विथ अ डायग्राम, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ आर आई सी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। टेम्परेचर चेंज हो गया तो उससे क्या बढ़ जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जाएगा। अगर लीकेज करंट बढ़ गया तो ऑफकोर्स ये बढ़ गया तो आईसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आईसी इक्वल टू दिस प्लस दिस। आईसी बढ़ गया, करंट बढ़ेगी तो सर्किट में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगेन टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर से ये आईसी भी बढ़ा देगा। अब आईसीयू बढ़ गया तो फिर से ये आईसी बढ़ गया। अगेन दिस फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर एंड देन and this process is known as thermal runaway. The last solution of this process is transistor is burnout. If transistor goes into this cycle, it is simply burnout. We should avoid this cycle. So we required bias stabilization to avoid a thermal runaway. Is it clear? So what is thermal runaway? So if temperature will increase, is further increase ICO further increase IC increase, again temperature. If temperature increase, again ICO increase, IC increase temperature, and this is a complete cycle. And last solution, transistor is burnout. If transistors come into this cycle, there is no solution. Transistors become burnout. So that these three reasons, that why we require a transistor stabilization or bias stabilization. Now question is that we have to make circuit to improve the stabilization. So now we have to measure कि stabilization is improved or not improved. So we measure stabilization of any circuit by using a stability factor. What is stability factor? So there are 3 types of stability factor: DIC upon DICO or ICBO. Second stability fraction is S dash. This is a DIC upon D beta. And third one is a S double dash. This is a DIC upon DVE. तो we know that कि कलेक्टर करंट जो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ ICO,
बिकॉज ऑफ बीटा, बिकॉज ऑफ बी ई। कलेक्टर करंट मतलब क्यू पॉइंट जो चेंज हो रहा है। तो अगर डी आई सी अपॉन डी आई सी, व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आई सी यू। मीन्स आई सी यू में चेंज हो गया तो कलेक्टर करंट में कितना चेंज हुआ, ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर मेजर कर रहा है। तो व्हाट वी वाना कि अगर आईसीयू में चेंज हो रहा है तो कलेक्टर करंट में कम से कम चेंज हो या तो ना चेंज हो। तो दिस वैल्यू शुड बी अ स्मॉल। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना स्मॉल है उतना हमारे लिए बेटर है। तो अगर हमें सर्किट्स कोई है, किसी बाइसिंग सर्किट्स हैं, ट्रांजिस्टर की सर्किट है, तो हम उसकी निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर या कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। इफ इट्स वैल्यू इज लार्ज इट इज़ अनस्टेबल। और ऑफकोर्स इट इज़ अ रिलेटिव टर्म्स। अगर हमारे पास दो सर्किट है तो जिसकी स्मॉल वैल्यू रहेगी वो मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो नाउ दीज थ्रीज आर स्टेबिलिटी फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, इससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो व्हाट इज यस इज इक्वल टू डी आई सी अपॉन डी आई सी आर आई सी बी। तो नाउ करंट इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ आर आई सी ओ, both are same things. Now differentiate with respect to IC. Differentiate with respect to IC. Now this become 1, this become beta DIB upon DIC plus 1 plus beta DIC BO or ICO upon DIC. ठीक है, अगेन 1 माइनस इसको इधर ले जाते हैं बीटा डी आई बी अपान डी आई सी ओ इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और ये क्या है? दिस इज अ रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, तो 1 अपान यस। तो व्हाट इज यस? यस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हमें क्या करना है, कोई भी सर्किट दिया हुआ है तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए ये फाइनल फार्मूला है और हम इस यस की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज यस? यस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। Thank you.